एक कौवा की ये अनमोल बातें जीवन में उतार लो, कभी मुसीबत में काम आएंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक कहानी लेकर के आए हैं, जो आपके व हमारे जीवन के लिए बहुत ही अधिक शिक्षाप्रद साबित होगी। प्रिय मित्रों, एक कौवा की ये बातें बहुत ही अनमोल हैं, जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगी, जो आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होंगी बंधुओं। तो इसलिए आपसे हमारा निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कहानी को सुने बंधुओं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बंधु बनकर आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे मेरा करबद्ध निवेदन है बंधुओं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और घंटी वाले बटन को भी जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए दोस्तों, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं कहानी की ओर। प्रिय बंधुओं, एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा और चूहा रहता था। उन दोनों का एक कछुआ भी मित्र था बंधुओं, लेकिन किसी कारण से कौवा और चूहा में अनबन चल रही थी दोस्तों, मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा था। लेकिन बंधुओं, कछुआ ने अपनी सूझबूझ से कौवा और चूहा का मतभेद दूर करके दोबारा मित्रता करा दी थी दोस्तों। और वे तीनों प्रेम से रहते हुए अपनी अपनी जिंदगी की चर्चाएं करने लगे। दोस्तों, अभी वे तीनों आपस में बात कर ही रहे थे कि जंगल की ओर से एक हिरन भागता हुआ आया, जो कि बहुत ही भयभीत लग रहा था। उन तीनों ने जब उस हिरन को देखा, उस हिरन को भयभीत देखकर कौवा तो उड़कर एक पेड़ की टहनी पर जा बैठा और चूहा अपनी बिल में घुस गया दोस्तों। परंतु वो कछुआ कहीं ना भाग करके उस हिरन की ओर देख रहा था, जिसे देख करके साफ प्रतीत हो रहा था कि वह हिरन अवश्य ही बहुत बड़ी मुसीबत में है बंधुओं। कछुआ तो अभी भी किनारे पर बैठा हुआ था। वो सब कुछ भली भांति समझ चुका था कि ये बेचारा हिरन अवश्य ही परेशानी में है। तभी उसने हिरन की आवाज सुनी। अरे भाई, यदि कोई मेरी आवाज को सुनता हो तो मुझे बचाओ, ये शिकारी आज मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, मार ही डालेगा। दोस्तों, उस हिरन की बात सुनकर वह कछुआ बोला, दुश्मन से मुकाबला होने पर केवल दो विकल्प होते हैं। पहला, यदि शरीर में लड़ने की शक्ति है और परिस्थिति अनुकूल है तो लड़ो। दूसरा, यदि शरीर में शक्ति भी है और परिस्थिति भी अनुकूल नहीं है तो भाग जाओ। देखो भाई, जब तक वो शिकारी नहीं आता है तब तक तुम भागकर इस घने जंगल में कहीं छिप जाओ। तभी ऊपर पेड़ पर बैठा हुआ कौवा बोला, ए भाई, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, धैर्य रखो, मैंने ऊपर से ही देख लिया है, वह शिकारी थक हार कर वापस चला गया है। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब उस हिरन ने अपने मन में विचार किया कि ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने आज हमारी इस संकट की घड़ी में बहुत सहायता की है, इनसे अच्छे मित्र हमें कहाँ मिलेंगे। अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हम चारों मिलकर एक साथ रहेंगे और संगठित रहेंगे, क्योंकि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। कौवा, चूहा, कछुआ और हिरन, अब ये चारों मित्र मिलकर प्रेम से एक साथ उस जंगल में आनंद से रहने लगे बंधुओं। अब तो चारों मित्र एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने लगे। प्रिय दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ, जब ये सब मित्र एकत्रित हुए तो इन्हें हिरन दिखाई नहीं दिया। तब उन्हें हिरन न दिखाई देने पर उन तीनों को हिरन की बहुत चिंता सताने लगी, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। अपने मन में यही विचार करके तब कछुआ और चूहा ने कौवा से कहा कि हे मित्र कौवा, आप ही हमारे मित्र हिरन की खोज कर सकते हो, इसलिए तुम शीघ्र जाओ और हिरन की तलाश करो कि वह कहाँ है, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया है। इतनी बात सुनने के बाद वह कौवा हिरन की तलाश करने के लिए तुरंत जंगल की ओर उड़ गया बंधु और उसकी तलाश करने लगा। और जैसे ही वह कौवा जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने देखा कि वह हिरन शिकारी के जाल में फंसा हुआ अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तभी कौवा उसके पास पहुंचा और बोला कि हे मित्र, तुम इस जाल में कैसे फंस गए, तुम्हें इधर आने की क्या आवश्यकता थी। दोस्तों, तभी वह हिरन अपनी आंखों में आंसू भर लाया और बोला कि हे मित्र कौवा, अब क्या पूछते हो, जो होना था सो हो गया, अब तो मेरी मृत्यु नजदीक है, अंतिम समय में आपसे भेंट हो गई, यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। यदि साथ रहते हुए जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा
करना। प्रिय दोस्तों, उस हिरण की करुणा भरी बातें सुनकर उस कौवा की आंखों में आंसू आ गए मित्रों, और कहने लगा, नहीं मित्र, तुम अपना दिल छोटा मत करो, हम तुम्हारी जान बचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वो मित्र ही क्या जो दुख की घड़ी में मित्र के काम ना आए। तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर कछुआ और चूहा को बुलाकर लाता हूँ। हम तीनों तुम्हें बचाने को अपनी जान की बाजी लगा देंगे और तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तुम अपना दिल छोटा मत करना मेरे दोस्त, मैं अभी अपने दोनों मित्रों को लेकर आता हूँ। इतना कहने के बाद कौवा वहाँ से उड़ गया बंधु। कछुआ और चूहा के पास पहुंचकर हिरण की जाल में फंसे होने की सारी कहानी कह सुनाई दोस्तों। तभी चूहा बोला, हे कौवा भाई, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे अपने पंजों में दबाकर हिरण के पास ले चलो, मैं जाल को काटकर मित्र हिरण की जान अवश्य बचा लूंगा। प्रिय दर्शकों, तभी वह कौवा उस चूहा को अपने पंजों में दबाता है और उड़कर उस हिरण के पास पहुंच जाता है। हिरण बेचारा जाल में फंसा हुआ बुरी तरह रो रहा था। चूहे को उसकी ऐसी हालत देखकर तरस आ गया। वह कौवे के पंजों से निकलकर सीधा हिरण के पास पहुंचा और बोला, हे मित्र हिरण, तुम रो मत, अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ। और बोला, भाई तुम तो नीति शास्त्र के ज्ञाता हो, तुम जाल में कैसे फंस गए। तभी वह हिरण कहने लगा, भाई चूहे, अब नीति शास्त्र का ज्ञान क्या करेगा। देखो, यदि तुमने मुझे मुक्त नहीं करवाया और जरा भी देर कर दी तो शिकारी आते ही मेरा अंत कर देगा। चूहा कहने लगा, अरे भाई, अब चिंता मत करो, देखो हमारा चौथा मित्र कछुआ भी रेंगता हुआ आ गया है। अब मैं तुम्हारा जाल काट दूंगा और तुम्हें इस जाल से अवश्य ही निकाल लूंगा। इधर हिरण ने जैसे ही कछुए को देखा, घबरा कर बोला, मित्र, ये बेचारा तो शिकारी के आ जाने पर भाग भी नहीं पाएगा, जाल कटने पर मैं तो भाग जाऊंगा, तुम किसी बिल में घुस जाओगे और कौवा उड़ जाएगा। धरती पर रेंग कर चलने वाला ये कछुआ कैसे बच पाएगा। हिरण अभी ये बात कर ही रहा था कि चूहे ने जाल को काट डाला। उसी समय शिकारी भी आ पहुंचा। शिकारी को देखते ही हिरण भाग निकला। कौवा पेड़ पर जा बैठा, चूहा भागकर बिल में घुस गया, लेकिन कछुआ बेचारा भाग नहीं पाया। वो धीरे धीरे रेंगने लगा। शिकारी को हिरण के जाल से निकलकर भागने का बहुत दुख हुआ, लेकिन जैसे ही उसने कछुए को जमीन पर रेंगते हुए देखा, उसके मन को थोड़ी शांति मिली। वह सोचने लगा, चलो हिरण ना सही, कछुआ ही सही। ये सोचकर उसने कछुए को पकड़ लिया बंधु और रस्सी से बांधकर अपने कंधे से लटका लिया और चलने लगा। मित्रों, अपने मित्र को मौत के मुंह में फंसे देखकर कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगा, देखो देखो क्या जुल्म हो रहा है, हमारा मित्र हमसे जुदा होकर जा रहा है। प्रिय दर्शकों, चूहे ने कौवे से कहा, देखो भाई, घबराने से कुछ नहीं होगा, अब उसे बचाने का उपाय सोचो, उसकी जान तो केवल बुद्धि से ही बच सकती है। मित्रों, तभी कौवा कहने लगा, देखो भाई हिरण, तुम एक तालाब के पास जाकर ऐसे लेट जाओ जैसे कि तुम मर चुके हो। मैं तुम्हारे ऊपर यूं ही बैठ जाऊंगा जैसे कि कोई मुर्दे को खाने के लिए बैठ जाता है। भूखा शिकारी हिरण को उठाने के लिए भागेगा और कछुआ को भी फेंक देगा। चूहा पीछे से आकर कछुआ के शरीर पर बंधी रस्सी को काट देगा और जैसे ही कछुए के बंधन कटेंगे, वह तालाब में छलांग लगा देगा और तुम भाग जाना और मैं उड़ जाऊंगा। इस तरह से कछुआ की जान बच जाएगी। दोस्तों, कौवे की बात सुनकर हिरण और चूहा कहने लगे, वाह भाई कौवे, तुम्हारे दिमाग का तो जवाब नहीं है, क्या तरकीब लगाई है तुमने अपने मित्र को बचाने की। दोस्तों, तब कौवा कहने लगा, प्रशंसा बाद में करना, सबसे पहले तुम सब अपने अपने कार्य में लग जाओ, नहीं तो देर हुई तो हमारा मित्र मारा जाएगा। कौवे के बताए गए उपाय के अनुसार तीनों मित्र अपने अपने काम में लग गए बंधु। हिरण तालाब के पास जाकर मुर्दे की भांति लेट गया और कौवा उस पर बैठ गया। शिकारी हिरण को उठाने के लिए कछुए को फेंक कर भागा। तभी चूहे ने कछुए के बंधन काट दिए और वह तेजी से तालाब में कूद गया। कौवा उड़ गया। हिरण शिकारी के पास आने से पहले ही जंगल की ओर भाग गया बंधु। इस तरह बुद्धि व दिमाग से एक मित्र ने दूसरे मित्र की जान बचा ली। तो दोस्तों, कहते हैं कि मित्र ही मित्र के काम आते हैं, जो कि तीनों मित्रों ने मिलकर कौवा, चूहा और हिरण ने अपने मित्र कछुए की जान बचा ली। और मित्रों, होना भी यही चाहिए, क्योंकि रामचरितमानस में भी एक चौपाई आती है, जो ना मित्र दुख होए दुखारी, उन्हें विलोकत पातक भारी। अर्थात जो लोग मित्र के दुख को देख करके दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से भी पाप लगता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि मुसीबत आ जाए तो हमें उस मुसीबत से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी व चतुराई से संकट से बचने का उपाय सोचना चाहिए और अपने मित्र व हितैषियों की दुख की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। जिस तरह से बुद्धि और दिमाग से कौवे ने उपाय निकाला और अपने मित्र हिरण और कछुआ की जान बचाई, अर्थात ये चारों मित्र एक दूसरे की जान को बचाकर और पुनः उसी जंगल में लौट गए बंधु। तो मित्रों,
यही कौवा की अनमोल बातें व अनमोल सीख थी। कभी भी मुसीबत आए तो बुद्धिमानी से काम लेना, बल्कि उस मुसीबत को देखकर घबराना नहीं, धैर्य व संयम से उसका सामना करना चाहिए। यदि घबरा गए तो मुसीबत और भी बढ़ जाएंगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, कैसी लगी हमारी आज की ये वीडियो? यदि आपको पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और अपने यार दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ दोस्तों। इसी के साथ बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों।